प्यारे दोस्तों, अब मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने दादाजी की कब्र पर, जिनका नाम इसमें गिरामी हाजी मोहम्मद शाबान साहब। तो हम यहाँ दुआ करेंगे, उसके बाद वालिद गिरामी की कब्र पर जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये पक्की कब्र बनी है, तो इस कब्र ने कितनी जगह घेर रखी है। तकरीबन यहाँ कम से कम 3-4 कब्रें और बन सकती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि कब्र को आप कच्चा रखें। उसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं कि उस पर सब्ज़ा उगता रहता है, और जब तक सब्ज़ चीज़ रहती है उसके ऊपर वो अल्लाह का ज़िक्र करती रहती है और मैयत को उसका फ़ायदा होता है। ये प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कब्र के ऊपर फूल भी डाले हैं और ये साथ सब्ज़ा भी डाला जा रहा है। अगर मैयत नेक है तो उसके दर्जात में बुलंदी होती है, और अगर कोई मैयत गुनाहगार है तो उसके कब्र के मामलात में तख़फ़ीफ़ होती है। तो चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी खजूर की तरटैनी मंगवाई, तो उसके 2 हिस्से करके 2 कब्रों पर लगा दिए। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्यों किया, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में जो मदफून हैं, इनको कब्रों में अज़ाब हो रहा है। एक को चुगली की वजह से और दूसरे को पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। अर्ज़ की, हुज़ूर फिर ये जो तरटैनी लगाई, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फरमाया, ये जब तक तर रहेंगी, अल्लाह का ज़िक्र करती रहेंगी, तो इसकी वजह से, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र की वजह से उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ वाक़ई होती रहेगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से मुसलमान कब्रों पर ऐसे सब्ज़ा और फूल वगैरह डालते आ रहे हैं। और कब्र को कच्चा भी इसलिए रखा जाता है कि ताकि वहाँ पर सब्ज़ा उगता रहे, और जो भी सब्ज़ चीज़ होगी, चाहे आप ख़ुद डाल दें या उससे उग जाए, तो वो अल्लाह का ज़िक्र करती रहती है। तो अब हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरे वालिद गिरामी की कामिल बख्शिश फरमाए। कब्रों की ज़ियारत के वाले से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक वक़्त था कि आपने मना फरमाया था, लेकिन फिर आपने इजाज़त अता फरमा दी कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। इससे आखिरत याद आती है, बंदे को मौत याद रहती है, और इससे फिर ये भी होता है दुनिया की जो रग़बत है वो कम होती है। तो आखिरत की तैयारी में ये एक चीज़ मुआवन साबित होती है। तो अब हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मेरे वालिद गिरामी कामिल बख्शिश फरमाए। यहाँ जितने मुसलमान मदफून हैं, हम सब के लिए दुआ करेंगे, और आप दोस्तों के जो भी अज़ीज़-ओ-क़ारब आपके आबा व अजदाद दुनिया से गए, हम सब के लिए दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह इख़लास, दुरूद पाक पढ़ा, अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौर में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। अव्वल से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से चले गए, क़यामत तक जितने भी जाएंगे, दर्जा बदर्जा तमाम को इस सवाब में शामिल फरमा। बिलख़ुसूस मालिक मौला मेरे वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद याहिया साहब, उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। कब्र की हशर की मंज़िलें आसान फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तमाम छोटी बड़ी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा कर तमाम उन ख़ताओं को नेकियों में तब्दील फरमा। मेरे दादाजी, उनकी रूह पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जितने भी आबा व अजदाद, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लेदार, नमाजी हालत ईमान में चले गए, अल्लाह सब को इस सवाब में शामिल फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलख़ुसूस इस कब्रिस्तान में जितने मुसलमान मदफून हैं, ये बाबा शेख जमाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हम सब को कब्र अशर की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, दुआ में जो भी शामिल हैं, छोटे बड़े, अल्लाह हमारे आबा व अजदाद जो हालत ईमान में चले गए, अल्लाह सब को इस सवाब में शामिल फरमा। जो मुसलमान मोहताज हैं, उनकी मोहताजी को दूर फरमा। हम सब को आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मेरे शेख पीर मुर्शिद, पीरों के पीर जनाब हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और फिर मेरे शेख पीर मुर्शिद पीर मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रवा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा। इन बच्चों के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। मोहम्मद याहिया साहब, आपके जितने बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, दोते हैं, नस्ल दर नस्ल जितनी भी औलाद है, सब के इल्म में, उम्र में, अमल में, रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू के अंदर बेशुमार बरकतें अता फरमा। और मेरे ससुर हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब, उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। और मेरी वालिदा मोहतरमा और सास जो बीमार हैं, घर में जो भी छोटे बड़े बहन भाइयों में रिश्तेदारों बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। वालिदा मोहतरमा का साया तादेर सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हम पर कायम मुदायम फरमा।
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی پیارے دوستو، اب میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا خوشی محمد نوری صاحب۔ یہ ہمارے پڑوسی بھی تھے محلے کے، تو والد گرامی نے، والدہ محترمہ نے انہیں عرض کیا کہ وہ مجھے داخل کروا دیں مدرسے میں، تو انہوں نے مجھے داخل کروایا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انسان تھے، اور پاک پتن سے یہ ہر جمعہ مبارک کو سائی وال جا کر جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے آواز دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔